ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमारा गीता सत्र में हम लोग लेंगे श्लोक संख्या जो है श्लोक संख्या कौन सा चल रहा था हमारा चतुर्थ अध्याय का 7 8 7 तक हो गया था। 8वां शुरू होगा आई थिंक है ना आज। हम्म हम्म करेक्ट। तो हम लोगों ने 7 तक पढ़ लिया था। हम्म यदा यदा ही धर्म से, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि धर्म का कैसे जो है धर्म नहीं गिरता है। जो मानवता है, मानव समाज है, वो अपने धर्म से नीचे गिरने लगती है, तो उसके लिए फिर जो है भगवान आके उसको करते हैं। अब आ जाते हैं 8वें श्लोक पे। तो बहुत अच्छा श्लोक है। और भगवान की कितनी असीम कृपा है। मैं हमेशा इस बात से अचंभित होती हूँ, आश्चर्यजनक होती हूँ कि भगवान की जो टाइमिंग है और उनका जो प्लान है वो बेस्ट होता है। तो हमने अभी 2 दिन का अवकाश ले लिया था। अगर मैं अवकाश नहीं लेती, क्योंकि वो मैंने जो है किसके लिए लिया था, सेवा के लिए लिया था, तो अभी तक हमारे 2 श्लोक हो जाते। पर 2 श्लोक के बाद आज मैंने सोचा कि नहीं, आज क्लास करते हैं। और जो श्लोका है वो क्या है, श्लोक संख्या 8 में जो है भगवान क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान कहते हैं भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और आज क्या है, आज है नरसिम्हा चतुर्दशी। तो भगवान क्यों आए, भगवान अपने भक्त का उद्धार करने के लिए आए और दुष्टों का संहार करने के लिए आए। तो देखिए ना, कितनी अच्छी टाइमिंग भगवान ने सेट कर दी। तो हमें इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे, शिला प्रभुपाद ने क्या इसमें हमको समझाया है। तात्पर्य काफी बड़ा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा शुरू का मैं शुरू करती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नरसिंह देव का ग्लोरीफाई करेंगे तो टाइम हमको ज्यादा लग जाएगा। तो थोड़ा सा शुरुआत में हम पढ़ लेते हैं। यस अर्चना माता जी, आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर हम, ठीक है, भिन्न अवतार लेते हैं यहाँ तक पढ़ लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ। माता जी ट्रांसलेशन। हाँ, ट्रांसलेशन मैंने पढ़ लिया ना। अच्छा, मैं थोड़ा गई थी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम के व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत ना भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर
भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे हम अगले भी अगर उसको देखेंगे, आप लोग पढ़िएगा जब टाइम मिले आप लोगों को। तो इसमें आगे शिला प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि कई अवतार होते हैं, तो उसमें से जो है पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युवा अवतार। ठीक है। तो और इसके बाद जो है क्रमानुसार आवरण होता रहता है, तो हम थोड़ा सा उसको भी समझेंगे कि कैसे जो है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने नरसिंह देव की चर्चा की है, तो आज तो हम किसी और अवतार की बात ही नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ नरसिंह देव भगवान की बात करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे नरसिंह देव को। और नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारी जो है रक्षा करें। और जैसे उन्होंने बताया कि कोई कितना भी संपन्न क्यों ना हो समाज में, अगर वो भक्त नहीं है, भक्ति में नहीं है, तो वो असुर ही कहलाता है। उसकी योग्यता कोई कार्य की नहीं कहलाती है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो भगवत गीता में यहाँ पे नरसिंह भगवान की बात करी, तो श्रीमद् भागवतम से अगर हम शुरू करते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में जो 5वां स्कंद है, उसमें जो है प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है कि उन्होंने जो है प्रार्थना की है। जब सारे देवी देवता कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज किसको कर रहे थे? नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो उसको हम बाद में लेंगे। फिर आ जाते हैं छठे स्कंद पे। छठा स्कंद जो है श्रीमद् भागवतम का, उसका अंत हो रहा होता है, तो वहां पे जो है परीक्षित महाराज जो है पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि हमने अभी 2 दिन पहले सुबह के सत्र में नहीं पर आफ्टरनून के सत्र में अभी क्या था, रुक्मिणी द्वादशी थी। तो रुक्मिणी द्वादशी की कथा सुनी थी। तो रुक्मिणी द्वादशी में क्या, रुक्मिणी जो है किसकी बहन थी? रुक्मी की, है ना। और रुक्मी किसका जो है मित्र था? शिशुपाल का। और शिशुपाल कौन थे? वो ऐसे एक व्यक्तित्व थे जो बचपन से ही भगवान से ईर्ष्या करते थे, बचपन से ही करते थे। तो ये प्रकरण जब सुनने में आता है छठे स्कंद में, तो वो कहते हैं कि शिशुपाल का उद्धार हो जाता है और उसको जो है मुक्ति मिल जाती है। कौन सी मुक्ति मिल जाती है उसको? जो है सारुज्य मुक्ति मिल जाती है। सारुज्य मतलब कि भगवान में ही चले जाना। तो कहते हैं ये सुन के तो मैं बहुत अचंभित हूँ, ऐसे कैसे हो गया? कैसे कोई जो ईर्ष्या करता है भगवान से वो जो है उसमें हो जाता है? तो फिर ये कथा वो बताना प्रारंभ करते हैं कि कैसे जो है ये सब होता है, चीजें होती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को महाराज को बताते हैं। और छठे स्कंद में ये जो बात होती है, यही बात जो है युधिष्ठिर महाराज जो है पूछते हैं किससे? नारद मुनि से। करेक्ट। तो वो ये प्रकरण दोनों के एक के अंदर एक वार्तालाप चल रही होती है, उसको जो है व्याख्यान यहाँ पे करते हैं। तो 7वां स्कंद उसी से प्रारंभ होता है, उनके प्रश्नों के उत्तर से। तो उसके अंतर्गत आता है कि कैसे भगवान जो है पक्षपात करते हैं क्या? तो कहते नहीं, पक्षपात भगवान बिल्कुल नहीं करते। तो उसके बाद जो है यहाँ पे उनके प्रश्न को देते हुए बताते हैं कि किस तरह से जो है शिशुपाल जो है कृष्ण की वो जो है उनपे एक कृपा हो जाती है। तो उसमें जो है वो कैसे बताते हैं कि ये कौन है, शिशुपाल और जो है दंतवक्र कौन है। तो इसको शुरू करने से पहले फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो कौन कौन से भी, जैसे हमने इसमें पढ़ा था। तो भगवान जो है सबसे पहले जो है स्वांस अवतार में आते हैं। स्वांस अवतार में आ गए बलराम जी, राम भगवान हो गए। उसके बाद पुरुषावतार, तो 3 पुरुषावतार है, कारणोदक्षाई विष्णु और जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु और जो है महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु। तो 3 विष्णु ये हो गए। ये कौन हो गए? ये आपके पुरुषावतार में आ गए। उसके बाद आ जाते हैं गुणावतार। तो गुणावतार में क्या होता है, जिसमें कि रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण। तो रजोगुण में कौन आते हैं? ब्रह्मा जी आते हैं जो क्रिएट करते हैं। उसके बाद सतोगुण में कौन आते हैं? जो है विष्णु आते हैं जो मेंटेन करते हैं। और तमोगुण में कौन आते हैं? महा शिव जी। ठीक है। तो ये भगवान की ही सारे गुणावतार कहे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार में क्या होता है? एक दिव्य युग, मतलब 4 चतुर्युग का एक दिव्य युग होता है।
और उसमें जो है एक दिन में जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान जो है प्रकट होते हैं। ठीक है। तो भगवान, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, उसके बाद युगावतार, युगावतार के बाद शक्ति अवतार। तो युगावतार में कौन आते हैं? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। तो ये भी चीज थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो इसको। भगवान मनवंतर में जन्म लेते हैं और उसके बाद भगवान जो है युगावतार में भी आते हैं। ठीक है। तो जब भगवान नरसिंह का जब प्रकट हो रहे थे, तो क्या था? युगावतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। तो नरसिंह भगवान कब आए हैं? जब ये लास्ट का पीरियड था, तब उसमें अवतार लेते हैं। तो इस तरीके से सतयुग में कौन आते हैं? नरसिंह भगवान। त्रेता में कौन आते हैं? राम। द्वापर में कौन आते हैं? कृष्ण। और कलयुग में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो इस तरीके से, और शक्ति अवतार में कौन कौन आता है? शक्ति में व्यासदेव हैं, पृथु महाराज हैं और चतुष कुमार हैं। तो इस तरीके से ये हमारे अवतार हो गए। ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे स्टोरी पे। तो किस तरीके से जो उनके एनिमी है वो आते हैं और किस तरीके से भगवान आते हैं। ठीक है। ओके, जो एडमिट हो रहे हैं कृपया करके आप लोग उनको एडमिट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है बात करते हैं हमारे जो है वैकुंठ धाम की। तो वैकुंठ धाम में चतुष कुमार जो है प्रवेश करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए। और वो जब वहां जाते हैं तो उनको जो है वहां के जो द्वारपाल होते हैं वो कौन होते हैं? जय विजय। उनको वो वहां पे रोक देते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो जब ऐसा करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, तो वो अपराध लगता है उनको। और वो कहते हैं कि अच्छा, तुम हमको अंदर जाने के लिए रोक रहे हो। और ये बात जब अंदर नारायण जो बैठे होते हैं, जो लीन होते हैं, वो समझ जाते हैं कि बाहर जो है कुछ हुआ। और उन्होंने जो है उनको श्राप दिया कि हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे होते भगवान जल्दी से भाग के आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, श्राप लग जाए। और फिर क्या होगा? भगवान को ही जाना पड़ेगा सब जगह उद्धार करने पर। तब तक भगवान आते हैं भाग के, तब तक तो वो श्राप दे चुके होते हैं। तो इनको जब श्राप मिलता है तो उनसे वो कहते हैं कि आप क्या, आपको जो है असुर बनेंगे या जो है भगवान के भक्त बनेंगे, पर आपको नीचे लोक पे जाना पड़ेगा। ऊपर के लोगों को श्राप क्या है कि नीचे लोक में आता है, अधोगति हो जाती है। इसका माइक खुला हुआ है। ओके। तो अधोगति हो जाती है, तो वो नीचे आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, स्वेच्छा से वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो है असुर बनना स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि असुर बनेंगे तो भगवान ही आएंगे, है ना। और भगवान आएंगे तो भगवान जो है उद्धार करेंगे, और जब भगवान सामने आएंगे तो उसका उद्धार होना ही होना है। करेक्ट। तो ये स्वीकृति वो खुद ही लेते हैं, जय विजय इस बात को खुद ही स्वीकार करते हैं कि हम असुर बनना चाहेंगे। तो वो सबसे पहले जो है सतयुग में, तो सतयुग में यही जय विजय जो है किस नाम से आते हैं? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आते हैं जन्म लेके। उसके बाद त्रेता में, त्रेता में भगवान कौन आए थे? कौन से भगवान आए थे त्रेता में? राम जी। राम जी। तो राम जी के साथ दो लोग कौन सामने उनके अपोजिट पार्टी में थे? रावण और राम। कुंभकर्ण। करेक्ट। रावण और कुंभकर्ण, तो ये दोनों जो है यही है कौन? जय विजय। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ठीक है। उसके बाद द्वापर में, तो ये जो है द्वापर का अंत हो रहा था, द्वापर का लास्ट पीरियड चल रहा था। और उसमें जो है ये कौन बन के आते हैं? शिशुपाल और दंतवक्र। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनके भगवान के जो अपोजिट, जो उनके खुद के द्वारपाल हैं, वो ही जो है इसको लेके आते हैं। और फिर हमारे आगे शास्त्रों में आज के समय में, कलयुग में भी यही बोला जाता है, चैतन्य चरितामृत में क्या बोला जाता है कि यही दो लोग कलयुग में भी आते हैं। और अपना उद्धार क्यों बार बार आते हैं? कि उनका जो है जितने भी अनर्थ हैं वो सारे खट जाएं। तो यही लोग दोबारा से किस में आते हैं? जगाई और मधाई, जिसको चैतन्य महाप्रभु उद्धार करते हैं। तो हमेशा आते हैं भगवान की पास टाइम में वो लोग अपीयर होते हैं और उनका उद्धार होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये लोग आते हैं। और उसके बाद जो है फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो है अ, ईर्ष्या जो भगवान से करते हैं, तो जो है भगवान से ईर्ष्या करने का मतलब क्या है? कि भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहना, बचपन से ही उनके बारे में सोचना कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो जो भी हैं, जो ऐसे भी हैं। पर भगवान का चित्त उसमें रहता है। तो भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे लास्ट में, वैसा ही आपको जन्म मिल जाएगा। अब वो तो भगवान के बारे में सोच रहे हैं, और भगवान क्या है? भगवान हमेशा उसको माफ कर देते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है उसका उद्धार करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, लक्ष्मी नरसिंह देव की बात करते हैं, नरसिंह देव की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव सिर्फ भगवान प्रहलाद के लिए ही आए थे। उसके भगवान जो है ना सबकी मनोकामना पूरी करते हैं।
तो एक स्टोरी छोटी सी और मैं बताती हूँ कि कैसे जो है लक्ष्मी देवी भी एक बार ऐसे ही जो है वैकुंठ में प्रवेश कर रही थी, और वहां पे भी जो है यही जो है जो है जय विजय थे, इन्होंने जो है आने के लिए मना कर दिया कि नहीं माता आप अभी जो है जो यहाँ पे जो है रुको, हमारे जो भगवान है वो विश्राम कर रहे हैं। माता को बहुत गुस्सा आ गया कि अरे ये कैसे है, ये भगवान के द्वारपाल हमको ही रोक, अपनी माता को ही रोक रहे हैं अंदर जाने के लिए। उसके बाद वो अंदर जाती है और कहती है कि देखो तुम्हारे द्वारपाल कैसे है, वो हमको ही रोक रहे थे और तुम जो है इनको कुछ नहीं बोलते हो, ऐसे करके वो बोलती हैं। तो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब स्त्रियों की बात लेके क्या उनको डांटना, तो ऐसे वो बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप ना बहुत कोमल हृदय के हो, इसलिए आप ना किसी से कुछ नहीं बोलते हो। तो कह रहे चिंता मत करो, एक समय वो भी आएगा जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैं वज्र से भी कठोर हूं, मैं ऐसा कोमल हृदय नहीं हूँ। तो भगवान किसी के मन में जो भी इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं। तो ये जो है उनको पता था कि मुझे भी जो है इसको, लक्ष्मी देवी को ये रूप दिखाना है कि मैं वज्र से भी जो है कठोर हूँ। वो रूप जो है उग्र रूप, उन्होंने हमेशा सौम्य रूप देखा उनका, तो वो उग्र रूप दिखाना चाहते थे किसको, लक्ष्मी माता को। तो इस तरीके से वो भी उनका जो है भाव प्रकट होता है। तो ऐसा हमारे आचार्य जो है बताते हैं। उसके बाद जो है ये जो है कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें जो है विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से पूछते हैं तृतीय स्कंद में कि सृष्टि करते समय मनु और शत्रुपा प्रार्थना करते हैं, मनु और शत्रुपा प्रार्थना करते हैं कि मुझे जो है एक ऐसा जो है पुत्र पुत्र की कामना करते हैं, और उसके बाद जो है कि ये सृष्टि जो चलेगी कैसे आगे बढ़ेगी, तो उसमें जो है वो बात करते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं वो, क्या कि ये जो है हम स्थापना कर रहे हैं, मनु ने क्या है सारी सृष्टि की स्थापना की, तो बोले अगर हम सृष्टि की स्थापना करेंगे तो पृथ्वी तो होनी चाहिए, पर इस समय जो है पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो पृथ्वी जो है नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो वो कहते हैं कि फिर वहां पे जो है भगवान, ये प्रोसेस आगे चलता है, तो वो भगवान कहते तो नरसिंह देव जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो राक्षस हैं, करेक्ट। तो दोनों का उद्धार भगवान ने किया। तो हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया किसमें, वराह रूप में। हम्म और वराह में भी दो हैं, दो कल्प थे तो दो वराह आए थे, एक श्वेत और एक रक्त। तो जो श्वेत वराह आए थे वो उन्होंने जो है श्वेत वराह ने जो है उद्धार किया था धरती माता का, ठीक है। और जो रक्त वराह थे उन्होंने उद्धार किसका किया था, हिरण्याक्ष का। तो वो जो थे वो किसके, ब्रह्मा जी के नासिका में से निकले थे। जैसे ही उन्होंने मेडिटेशन किया कि कैसे हम जो है पृथ्वी का जो है उसको रक्षा करेंगे, तो वराह जी जो है उनके नाक में से निकले। तो भगवान स्वयं जो है वराह के रूप में बाहर आते हैं, ये तृतीय स्कंद में आता है इसकी विवरण। और निकल के आके फिर जो है उनका युद्ध होता है किससे, हिरण्याक्ष से, है ना। यही शिशुपाल और दंतवक्र दो लोग जो थे, एक से उनका उद्धार होता है और उनका उद्धार करते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे जो हिरण्यकशिपु का जो उद्धार करने के लिए उसमें जो है नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं कि जो है परीक्षित महाराज जब आगे पूछते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु आगे आए, उनकी इच्छा बहुत थी जानने की कि कैसे उनका उद्धार हुआ, हिरण्यकशिपु कैसे प्रकट हुए, मुझे इतने से ही संतुष्टि नहीं है, आगे आप और बताइए। तो तृतीय स्कंद में पूछते पूछते छठे स्कंद में, छठे स्कंद से पूछते पूछते सातवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पूरी तरीके से नरसिंह भगवान की कथा बताते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि शुरू के जो 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो कि हमारे आज के श्लोक में है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि कौन से ऐसे भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान आते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे वो भक्त होते हैं, उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। हम्म तो उसके बाद जो है परित्राण परित्राण करने के लिए आते हैं, प्रसन्न करने के लिए वो आते हैं। और ये लक्षण जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में शुरू में पूरी तरीके से बताए हैं कि कैसे उस भक्त के लक्षण होने चाहिए, कैसा वो भक्त होना चाहिए जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। और जो है नारद मुनि जो है स्वयं प्रहलाद की गुणगान गाते हैं। यूजली क्या होता है, यूजली ये होता है कि जो है शिष्य जो है गुरु की गुणगान गाता है। पर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नारद मुनि किसके गुरु थे, प्रहलाद महाराज के। और प्रहलाद महाराज को वो बताते हैं कि तुम ऐसे से प्रार्थना करो, और उसके बाद फिर जो है वो ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु जो होते हैं वो, अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली सबको पता है कि हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव का जो है कैसे वध किया, सबको पता है ये बात, है ना।
क्योंकि ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगते हैं, तपस्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी उनको वरदान दे देते हैं कि तुमको जो है, मैं कैसे भी मेरी मृत्यु ना हो, है ना, ना सुबह ना शाम को, ना अस्त्र थे ना शस्त्र से, तो और ना अंदर ना बाहर, तो इस तरीके से वो सब करते हैं। और वो कहते तथास्तु, अब तथास्तु उन्होंने कर दिया, इतनी सारी जो है उन्होंने लगा दिया कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, तो भगवान को वो सारी चीजें फुलफिल करने के लिए एक जो है अलग तरीके से अपना रूप धारण करना पड़ता, ना मनुष्य वध करे, ना जो है कोई जानवर जो है पशु वक्ष वध वध करे, तो इस तरीके से वो सारा लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये आते हैं कि जो है, जब किसी को पता है कि हिरण्यकशिपु जो है किसके जो है पुत्र थे? दिति और कश्यप। हम्म। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे अच्छी एक लर्निंग ये आती है कि दिति और कश्यप, कश्यप मुनि बहुत वो थे, और इन्होंने क्या किया, जो है उन्होंने बोला कि जब गर्भाधान होता है, जब हम किसी गर्भ को लेते हैं, तो समय काल का बहुत विशेष जो है प्रभाव होता है ना। इसीलिए कहते हैं जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, तो उसको खाने का, पीने का, लोगों को से मिलने का, समय का, उठने का, सोने का, सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चे पे पड़ता है। तो उन्होंने जब इसको किया था, तो उस समय जो है संध्या वंदन का टाइम था। और संध्या को क्या होता है, संध्या को शिव जी जो है अपने गणों के साथ घूमते हैं, विचरते हैं। और उस समय उन्होंने कहा कश्यप मुनि से कि मुझे जो है इस तरीके से संबंध करना है, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये उचित समय नहीं है, पर वो मानी नहीं। मानने के बाद जो है वो मानी ही नहीं, तो उन्होंने जब ये हो गया, उसके बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अब तो जरूर जो है, जो भी आएगा उसको दंड मिलेगा, और जो है श्राप भी मिलता है। ये कहानी बहुत लंबी चलती है। और ये तो मेरे जो है जेठ के बराबर हैं, बड़े हैं, जमाई जो है जय माता की तरह हैं शिव जी। और मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, ये काल को मैंने जो है गलत तरीके से यूटिलाइज कर दिया। तो जैसे काल में और जैसी मानसिकता से जो है गर्भ धारण किया जाता है, बच्चा वैसा ही होता है। तो वो कौन हो गए? हिरण्यकशिपु। करेक्ट। तो वो, ये ऐसे इनकी उत्पत्ति होती है। तो जब ये प्रार्थना करती है कि, अब वो प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब मुझे कैसे भी करके प्रायश्चित करना है। तो जब प्रायश्चित करने का भाव उनके अंदर आता है, तो कश्यप मुनि कहते ठीक है, अब तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, अब जो गर्भ में जो है वो तो बदल नहीं सकता। करेक्ट। पर क्योंकि तुम प्रायश्चित कर रही हो, तुम प्रार्थना कर रही हो, तो कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो कभी विफल नहीं होता है। तो उसका फल तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हारे पुत्र के जो है घर में, मतलब उनके जो तुम्हारे जो दूसरा जो पीढ़ी होगी, वो भक्त आएगी। तो ये वरदान कौन देते हैं? कश्यप मुनि देते हैं कि वो दूसरी पीढ़ी जो है वो भक्त आएगी। तो कौन आते हैं? प्रहलाद महाराज को वो वरदान दिया जाता है कि हिरण, लोग कहते हैं हिरण्य कश्यप के घर में प्रहलाद कैसे आ गए? प्रार्थनाएं की गई थी इसलिए आए हैं, वरदान मिला था इसलिए वो आते हैं। तो शास्त्रों में क्या लिखा जाता है? शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई भी भक्त ना हो, अगर आपके घर में आपका पोता भक्त है, आपकी तीसरी पीढ़ी भक्त है, तो वो किसको उद्धार करेगी? 7 पुश्तें इधर की, 7 पुश्तें उधर की, 21 पुश्तें जो है वो आपकी तार देगी। और आप चाहे कितने भी बड़े राक्षस क्यों ना हो गए ना, हम सब जानते हैं हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। तो जब हिरण्यकशिपु को मारा था और सब कुछ किया था, तो भगवान ने जो है उसके बाद, तो ये जो है बहुत अच्छा है कि किस तरीके से जो है हिरण्यकशिपु और कयादु जो थी, जो उनकी जो स्त्री थी वो, तो उन सबका उद्धार हो जाता है। और उसके बाद जो है भगवान प्रहलाद महाराज, जब भगवान उनका जो है वध करते हैं, इस तरीके से आते हैं, ये बहुत अच्छा रोचक लगता है। और हमारे इसमें हमें बहुत लर्निंग भी मिलती है कि वो भगवान से जो उनके जो असुर, जो उनके गुरु जी होते हैं, कौन होते हैं? शुक्राचार्य। जिनकी पाठशाला में भेजते हैं प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा देने के लिए भेजते हैं, तो उसके बाद वो क्या, हाँ, इसमें भी एक स्टोरी और आती है, मुझे भी याद आया, जो कयादु थी। तो कयादु को जो है, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उस समय जो है इंद्र उनको उठा के लेके जाता है, उनका हरण करता है। और हिरण्यकशिपु क्या होता है? तपस्या कर रहे होते हैं। तो जो है नारद जी कहते तुम क्यों इसको लेके जा रही हो, तो प्रेग्नेंट लेडी है। तो बोले कि जो है, क्योंकि सांप का बेटा जो है वही होता है, सांप ही होगा। तो हिरण्यकशिपु को इतना बड़ा सांप की उपाधि थी कि ये इतना बड़ा दैत्य है, इसका बच्चा आएगा तो वो भी जो है उपद्रवी मचाएगा, तो इसको मैं तुरंत मारना चाहता हूँ। तो वो कहते कि ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भक्त भी आ सकता है। तो बोले नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तो बोले तुम एक काम करो, मेरे पास छोड़ दो इसको। कौन कहते हैं? नारद जी।
कयाधु नारद। को जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में होते हैं, तो कहते हैं मेरे पास छोड़ दो। अब वो नारद जी के पास छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है आप कह रहे हो तो हम आपके पास छोड़ देते हैं। तो वो कयाधु को अपने आश्रम में रखते हैं और उनको सारा जो शास्त्र पढ़ाते हैं। तो दूसरा कारण क्या हुआ, कैसे वो भक्त बने, उन्होंने एसोसिएशन लिया भक्त का, किसने, उनकी माता ने, जब वो गर्भवती थी, और सारे शास्त्रों को पढ़ा। और कहाँ पे था नारद जी का, कोई आश्रम बता सकता है कहाँ पे उनका आश्रम? तो नारद जी को तो वरदान मिला हुआ, 3 दिन से ज्यादा वो कहीं नहीं रुकते, फिर कहाँ था उनका आश्रम? देखिए जब हमें कोई श्राप या वो मिलता है, तो वो सिर्फ भौतिक जगत के लिए कार्य करता है, वो आध्यात्मिक जगत में कार्य नहीं करता। तो और नारद जी क्या है, वो तो पूरे जगत में घूमते हैं। तो भगवान इनका जो है, नारद जी का आश्रम आज भी जो आप देख सकते हैं वृंदावन में। वृंदावन क्या है, वृंदावन जो पार्ट है वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो गोलोक का पार्ट है ना। तो वो वृंदावन में आज भी आप कुसुम सरोवर जाएंगे तो कुसुम सरोवर के जस्ट उधर की साइड में नारद कुंड मिलता है। नारद कुंड पे ही बैठ के ये जो है सारी कथा किसको सुनाई थी, कयादु को, प्रहलाद महाराज की माता को ये सारी चीजें सिखाई थी उन्होंने, और सारा वेद शास्त्र सब पढ़ाया था। अब क्या होता है, जब ये सब पूरा हो जाता है तो वो आ जाती है दोबारा से अपने घर में। तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत भक्ति में आगे जाते हैं, जपा अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे ही फैमिली गैदरिंग हुई हमारा जपा बंद, क्यों? क्योंकि हम असुरों के एसोसिएशन में आ जाते हैं। अब वो जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो वहां पे उनको जो है एसोसिएशन मिल जाती है, हिरण्यकशिपु के पूरा सभी राक्षसी असुर सब लोग होते हैं, वो अपना सारा चीज भूल जाती हैं, सब कुछ छोड़ देती हैं। पर जो बालक होता है वो नहीं भूलता, वो हमेशा उस चीज को याद रखता है। तो वो महाराज जो प्रहलाद महाराज थे वो उस चीज को याद रखते हैं। और जब वो उत्पन्न होते हैं, जब उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता है, तो पीछे का ये पास टाइम हो गया। तो जब उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता है तो शुक्राचार्य जी हैं और उनके जो भक्त, जो उनके शिष्य थे, वो सब उनको सिखाते हैं कि सब असुरी चीजें सिखाते हैं। और प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं सीखते हैं, और जैसे ही हिरण्यकशिपु के पास आते हैं वो कहते हैं बेटा तुमने क्या सीखा विद्यालय में, गुरुकुल में क्या सीखा? तो वो कहते हैं मैंने ये सीखा कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं, भगवान नारायण ही सबसे बड़े हैं। वो कहते हैं ये क्या है, ये क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? वो कहते नहीं हमने तो कुछ नहीं सिखाया, ऐसा तो हम कुछ बोलते ही नहीं है, ये पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं और इतने छोटे से हैं। तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं, कहाँ से ये सब सीखते हो? बोले पता नहीं, मैं तो माँ के गर्भ से ही सब सीख के आया हूँ, मुझे और किसी की वो ही नहीं है। पर शास्त्रों में क्या बताते हैं हमारे जो आचार्य हैं और शिला प्रभुपाद हैं, वो वर्णन करते हैं, जब 7वें स्कंद में आता है तो उसमें बताते हैं कि जब वो उनसे पूछते थे कि कहाँ से सीखा, क्यों सीखा, कैसे सीखा, तो वो कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से सीखा, क्या सीखा। वो इसलिए नहीं कहते कि उनको जो असुरी प्रवृत्ति होते हैं उनको हरि नाम की जो है महिमा वर्णन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगता है। तो उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, बस वो चुप रह जाते थे, थोड़ा बहुत बोलते थे, बस ज्यादा नहीं बोलते थे। तो हमें भी क्या लर्निंग मिलती है कि जो असुरी प्रवृत्ति का हो उसको ज्यादा महिमा भगवान की नहीं गानी चाहिए, ठीक है, शांति से रहना चाहिए, पर अपने भगवान में पूरा दृढ़ विश्वास। तो जब इतनी उत्पत्ति हो गई तो हिरण्यकशिपु को बार बार जब ये चीज पता चली कि नहीं ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, और ये जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो शिक्षा है इसके अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि अब फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको उनको मारने का प्रयत्न करते हैं। तो हम सबको पता है वो उनको जो है पर्वत से गिराते हैं, भगवान को कुछ, प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं होता, उनको अग्नि में डालते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, उनको मारने का प्रयास करते हैं, हाथी से उनको कुचलवाने का प्रयास कौन कर रहे हैं, उनके पिता कर रहे हैं। पर भगवान प्रहलाद महाराज की पूरी आस्था भगवान में होती है, क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवान को देख रहे होते हैं। तो इतना दृढ़ संकल्प जिसका होता है भगवान में, भगवान उसी के लिए अवतार लेके आते हैं, है कि नहीं? हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा अगर हमसे कोई बोलते कि आप जपा मत करो नहीं तो ये हो जाएगा, वो कहेंगे ठीक है हम जपा नहीं करेंगे। तो इतना दृढ़ संकल्प उनका था। तो भगवान उनके लिए वहां पे आते हैं, तो वो जब पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ है, किस कौन, कहाँ तुम्हें दिखते हैं भगवान, तो कहते हैं हर जगह भगवान है। तो बोले इस पिलर में है भगवान की, तो हम सब जानते हैं इस कथा को, है ना, इसके पिलर में है ये, खंबे में। बोले हाँ इसमें भी भगवान है। और भगवान वहां पे तैयार होते हैं कि ये बोले और मैं तुरंत आ जाऊं। और उसके बाद जो है जब वो ऐसे बोलते हैं तो भगवान उस खंबे से प्रकट होते हैं। अब ये जो हिरण्यकशिपु का महल ये कहाँ पे है, ये हमारे साउथ में है, कर्नाटक में, है ना, कहाँ पे? अभी हम लोग रिसेंटली हम लोगों ने विजिट किया था। कौन सी जगह थी माता जी, अर्चना माता जी, कहाँ गए थे हम लोग? अहोबिलम।
अहोबिलम में, तो वहां पे नव नरसिम्हा का है, और सारे और सबसे ऊपर जो है जहाँ पे वो पिलर था, जो स्तंभ था, तो स्तंभ नरसिम्हा का मंदिर है। मंदिर क्या जगह है वो, जहाँ पे वो प्रकट हुए थे, वो खंबा वहां पे है। तो वो पूरा डेफिनेटली हिरण्यकशिपु का महल ही होगा। तो वहां पे वो प्रकट हुए थे, और जब उनको वो फाड़ते हैं, उनका वध करते हैं, और उसके बाद भगवान हाथ धोते हैं। हाथ कहाँ धोते हैं भगवान? मायापुर में। आप सोचिए, इसीलिए जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं तो नरसिम्हा पुराण में ये प्रार्थना आती है, इतो नरसिम्हा परितो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। भगवान के लिए कितना दूर है। इधर हाथ, इधर इनको फाड़ा, और उधर हाथ धोने कहाँ चले गए? मायापुर में। मायापुर में नरसिम्हा पल्ली है एक जगह, और जहाँ पे कुंड है, जहाँ पे भगवान आए और उन्होंने अपना हाथ को वो वहां पे धोया, और वहां पे स्वयं जो है वहां पे एक डीटी निकली है नरसिम्ह देव की, जो वहां पे है। तो भगवान ने वहां पे विश्राम किया था। तो इस तरीके से जब भगवान उनका उद्धार करते हैं, और फिर क्या होता है, इतने गुस्से में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं, क्योंकि क्यों गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनके भक्त को इतना जो है उन्होंने दंड दिया होता है, इतना परेशान किया होता है। और वो भगवान जो है, सब लोग, अब वहां पे क्या होता है, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवता होते हैं, और कोई भी नरसिंह देव के सामने नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उनका इतना उग्र रूप होता है। अब वो लक्ष्मी जी तो उग्र रूप देखना चाहती थी ना, पर वो भी जो है उनके समीप नहीं आ पाती। क्यों? कहती मैंने ये कभी ऐसा रूप नहीं देखा, और मुझे सहन ही नहीं हो रहा ये रूप, कौन इनको शांत करेगा? तब वो कहते हैं, प्रहलाद महाराज से बोला जाता है कि प्रहलाद महाराज आप जाओ, क्योंकि आपकी वजह से भगवान ने ये रूप लिया है। तो भगवान प्रहलाद महाराज उनके पास जाते हैं, और नरसिंह देव उनको अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, और बिठाल के फिर क्या करते हैं, फिर उनको चाटने लगते हैं। माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार करती है ना, क्योंकि सब डरे होते हैं, और जो नरसिंह भगवान होते हैं वो तो क्रुद्ध होते हैं, उनकी सांस चल रही होती है तेज तेज से, हुंकार भर रहे होते हैं। फिर वो जब नरसिंह भगवान को, वो प्रहलाद महाराज को जब चाटने लगते हैं, तो प्रहलाद महाराज को बिल्कुल डर नहीं लगता। प्रहलाद महाराज बहुत खुश होते हैं। तो नरसिंह भगवान उस समय प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि सब तो जो है थर थर कांप रहे हैं, पर प्रहलाद बिल्कुल नहीं कांप रहा, वो बहुत प्रसन्न है। तो उनके मन में एक इच्छा आती है कि कैसे इनको इतनी खुशी मिल रही है, आनंद मिल रहा है। तो वो कौन सा आनंद होता है? वात्सल्य का। जस्ट जो माँ और बच्चे के बीच में जो वात्सल्य होता है ना, वो होता है। तो भगवान कहते हैं, अरे ये रस तो मैंने चखा ही नहीं, ये रस तो मैंने चखा ही नहीं। ये वात्सल्य वाला ऐसा रस तो होना चाहिए। अब मैं तो कहाँ से निकला हूँ? खंबे से निकला हूँ, मेरे माँ बाप तो है नहीं, अब मैं कहाँ चखूंगा? तो फिर क्या होता है, फिर भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं। ये सतयुग की घटना हो गई है ना। फिर भगवान त्रेता में आते हैं। त्रेता में कौन बन के आते हैं? राम जी। ठीक है। तो वो राम जी बन के आते हैं। अब इधर हो गया उनका रस का स्वाद करने के लिए, क्योंकि उनको वो वात्सल्य भाव स्वाद करना था, और उनको पता था कि हमारे वो जो जय विजय हैं, अभी ये हिरण्यकशिपु का वध हुआ, अभी वराह में उनका उद्धार किया, अभी ये दोबारा से आएंगे त्रेता में, क्या बन के? रावण और कुंभकर्ण। तो उनका भी उद्धार करना है। तो हो गई दो चीजें। तो भगवान कैसे आते हैं? अपना भी रसास्वादन करते हैं, भक्तों का भी उद्धार करते हैं, और जो आए हैं दैत्य बन के उनकी लीलाओं में, उनका भी उद्धार करते हैं। तो इस तरीके से भगवान की चीजें जो है, हरि अनंत, कथा अनंता, और उसको समझना तो बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए कहते हैं हर एक चीज ऊपर से जो दिखती है वो समझ में नहीं आती है। तो इस तरीके से ये प्रकरण पूरा हो जाता है हमारा, कि किस तरीके से वो यहाँ पे आते हैं। अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी जो है शिक्षाओं पे, कि हमें इस पूरे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज का जो ये हुआ था, नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ, हमारे जीवन में ये कथा क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, नरसिंह चतुर्दशी हम क्यों मनाते हैं। भगवान के प्राकट्य दिवस को मनाने का मतलब है कि उनके जीवन से अपने अपने जीवन में कुछ शिक्षाएं लेना। तो हमें कैसे शिक्षाएं मिलती हैं? हमें ये शिक्षा मिलती है प्रहलाद महाराज से, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने जन्म लिया। तो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगी आपको, और उसके बाद फिर एक बहुत जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज। तो यहाँ पे हमारे लिए आप लोग भी बता सकते हैं, कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, आज नरसिंह चतुर्दशी है तो हम ग्लोरीफाई करेंगे। यस, कौन बताएगा कि हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पूरे प्रकरण को सुनने से? यस, कौन बताएगा? हम्म, आपको माता जी जो, अनम्यूट कीजिए। हाँ, माता जी आप अपने अनम्यूट करके बोलिए। संगीता माता जी, आपका माइक बंद है। हरे हाँ। कृष्णा माता जी। हमें
प्रहलाद महाराज से शिक्षा मिलती है कि असुरों के एसोसिएशन में रह के भी उन्होंने पूरी भक्ति करी भगवान की। वेरी नाइस, यस, असुरों के एसोसिएशन में भी रह के हम अपनी भक्ति दृढ़ता से कर सकते हैं। वेरी गुड। यस, और कौन बताएगा? जल्दी जल्दी फिर नहीं तो। यस, अर्चना माता जी आप बोलिए कुछ पॉइंट। यस माता जी। सुमन माता मतलब जी। क्या शिक्षा मिली हमें प्रहलाद महाराज से, तो जो भी। यही है हाँ। कि उत्सव, पहले तो आज उत्सव है, तो उत्सव की अगर बात करें तो भगवान आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और भक्त जो है हर दिन क्यों आते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आते हैं, सबके लिए तो नहीं आते हैं। प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के लिए आते हैं, तो जो जप तप करते हैं, उच्चारण करते हैं, जो नाम आधार, मतलब जो एक प्रहलाद महाराज से हमें जो शिक्षा मिलती है वो नाम आधार, क्योंकि वो प्रकट बोलते हैं कि एक बार हुए हम्म। भगवान, एक दिन प्रकट हुए जिस दिन उन्होंने उनको बचाया खंबे से, लेकिन उन पर आक्रमण तो रोज हो रहे थे, उन हम्म। पर बहुत आक्रमण हुए, तो उस समय नाम ने बचाया। तो हम्म। नाम आधार कि क्योंकि वो भगवान के नाम का आश्रय लेते थे। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हम सीख सकते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय बहुत बड़ा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया माता जी कि Thank हमें जो शक्ति मिलती है चीजों से। जैसे माता जी बोला असुर हैं, तो असुर क्या करते हैं? परेशानी करते हैं। अब परेशानी में कैसे हम रह सकते हैं? अगर हम भगवान का नाम ले रहे होंगे तो हम उससे बच सके, हमारे अंदर वो शक्ति आएगी। वेरी नाइस। यस, और कोई बोलना चाहेगा? यस। माता जी मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हम भगवान से पे आश्रित होके कोई भी कार्य करेंगे तो हम उसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी, चाहे हम पर कितने भी दुख पड़े। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर होना है, जैसे प्रहलाद महाराज सरेंडर थे, तो भगवान भी आते ही हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुमन माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? यही कि सत्य की विजय है। अपने कर्म को उस ढंग से करो कि यू शुड नॉट फॉल डाउन ऑन ऑन एनी एस्पेक्ट। अगर अगर भगवान में तुमने अपनी श्रद्धा रखी है तो वो इतना दृढ़ होना चाहिए कि नो मैटर व्हाट हैपेंस अराउंड यू, यू आर ऑन योर पाथ। वेरी तो नाइस। उससे उसको छोड़ना नहीं है बस, ठीक है। नाइस। आगे पीछे तो गलतियां हमसे भी होंगी, हम जब मनुष्य जन्म लिया है, पर वो अपनी आस्था जो भगवान में है वो ऐसी दृढ़ होनी चाहिए कि जाने तो जो कुछ हो रहा है होने दो, मैं तो इसी जगह में चलूंगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, अच्छी, बहुत अच्छा रियलाइजेशन है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो है लर्निंग लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस पूरे प्रकरण से शिक्षाएं मिलती है। नंबर एक जो है वो क्या है? भगवान, जैसे हमने जाना कि भगवान अवतार तो लेते ही हैं, तो भगवान दोनों का ही उद्धार करने आते हैं, पर हमको जो है क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। हिरण्यकशिपु को शास्त्रों में क्या बताया गया? ईर्ष्यालु जैसा, कैसे? सांप जैसा। अच्छा, उसमें एक चीज और आती है, एक होता है सांप और एक होता है मनुष्य। दो लोगों को बताया गया था। तो वो कहते हैं कि सांप को जो है, जो तंत्र मंत्र होते हैं ना, कुछ वो लगा के तो उसको तो फिर भी हम शांत कर देते हैं, पर जो मनुष्य में अगर ईर्ष्या है उसके लिए तो कोई दवाई नहीं है। तो कहते हैं वो तो बहुत ही नुकसानदायक है। तो कहते हैं ईर्ष्यालु तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले ईर्ष्यालु बिल्कुल नहीं होना है हम, क्योंकि हमें नहीं पता ना हमारे घर में प्रहलाद जैसे आएंगे तो हमारा उद्धार करेंगे, तो अपनी रक्षा कर लो। ईर्ष्या से जो है हमें बच के चलना चाहिए। दूसरा जो है कि हम जब प्रार्थना, हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी, भगवान से प्रार्थना नित्य करते थे वो, तो उसकी वजह से भगवान जो है प्रकट होते हैं। और प्रार्थनाओं में भी क्या, जब ये हिरण्यकशिपु का उद्धार होता है तो भी प्रहलाद महाराज उनको प्रार्थना करते हैं, और प्रहलाद उसमें क्या प्रार्थना करते हैं? जो मेरे पिताजी है ना हिरण्यकशिपु, उनको उद्धार कर देना, उनको आप कुछ परेशान मत करना। और वो तो छोड़ो, एक बीच में प्रकरण आता है, जो उनके शुक्राचार्य के जो शिष्य होते हैं ना, उनका नाम जो होता है षंड और अमृत, तो वो क्या करते थे? वो उनको बाद में टॉर्चर करते हैं ना, तो उनके ऊपर भी प्रहार किया जाता है, तो वो प्रहार होता है तो वो षंड और वो मर जाते हैं, तो उसको, उनके मरने पे ना प्रहलाद महाराज को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से किसी की मृत्यु हो, जो उनको मार रहा है उनको भी मारने पे प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट होता है। तो ये हृदय किसका है? ये भक्त का हृदय है। तो कभी भी अगर कोई हमारे लिए गलत सोच भी रहा है तो भी हमें उसके लिए गलत नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमको देख रहे हैं कि इसका हृदय कैसा है।
उसके बाद जो है, तो ये हो गया। और दूसरे ये कौन है, प्रहलाद महाराज महाजन के रूप में आते हैं। इनकी पोजीशन क्या है, महाजन के रूप में इनको दी गई थी। क्यों? इनकी प्रार्थनाओं की वजह से और इनकी भक्ति की वजह से। ये हो गया। और उसके बाद जो है, इस प्रकरण से हमें पता चलता है कि भक्त और अभक्त में अंतर। तो भक्तों को भी भगवान दर्शन देते हैं और अभक्तों को भी दर्शन देते हैं। तो जो भगवान को मानते हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं, अब नहीं भगवान को जो मानते हैं उनके लिए भगवान कैसे आते हैं, मृत्यु के रूप में, काल के रूप में आते तो हैं, उनको भी दिखाते हैं भगवान। तो श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जो एथीस्ट होते हैं, एथीस्ट को भी भगवान आते हैं, पर वो लास्ट में ऐसे आते हैं कि उनका हरण करते हैं, उनको जो है मरण मृत्यु देते हैं, मानते वो भी हैं। तो बेटर ये है कि देखना तो है ही भगवान को, तो उससे अच्छा है कि भक्ति करके ही भगवान का जो है दर्शन किया जाए। ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, और उसके बाद क्या है कि जब हम भक्त होते हैं तो अभक्त लोग क्या करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ऐसा ना करें। अपनी प्रार्थनाओं को हमें जो है बड़ा बनाना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हम स्त्री हैं, अगर हम प्रेग्नेंट हैं, तो हमें शास्त्रों का करना चाहिए, जिससे कि आगे के जो लोग हैं, आगे की जो पीढ़ी है, वो क्या हो, वो भक्त बने, है ना। जिस तरीके से कयाधु को सुनाई दिया पर उसने बाद में छोड़ दिया। एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट पीढ़ी आए वो अपने आप ही जो है भगवान के भक्त बने। अब उसके बाद आ जाए, जैसे माता जी ने बोला कि भगवान एक बार प्रकट हुए थे, तो आज भी ये हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम से मैं आपको बता रही हूँ कि नरसिंह भगवान जो है इसी जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कौन सा है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसी जम्बू द्वीप में जो है हरिवर्ष जगह है। जम्बू द्वीप में हरिवर्ष जगह है, जहां पे नित्य आज भी प्रहलाद महाराज सारे देवी देवताओं के साथ, जहाँ पे जो लोग भी वहां पे रहते हैं उनके साथ आज भी वो नरसिंह देव की जो है पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक समय हुआ वो हो गया वो खत्म हो गया, नहीं, आज भी प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं के साथ उनका जो है अर्चन वंदन करते हैं इसी हरिवर्ष क्षेत्र में। ये भारत भूमि की ही बात बता रही हूँ मैं। इसीलिए भगवान हरे हमेशा जो है उपस्थित रहते हैं। और हम लोग जो है हरे कृष्णा वाले, हम ना राम को ज्यादा पूजा करते हैं, हम तो सिर्फ हरे कृष्णा की पूजा करते हैं। तो नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा क्यों करेंगे हम लोग। तो नरसिंह भगवान की जो हम प्रार्थना करते हैं, तो नरसिंह भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी भक्ति मार्ग में अड़चन है, दुविधा है, उसको आप दूर करिए। क्योंकि और लोग जो होते हैं नरसिंह भगवान को देख के डर जाते हैं, उनका रूप देख के डर जाते हैं, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी उनका रूप देख के नहीं डरते। क्यों? क्योंकि वो आए ही भक्तों के लिए। तो आप देखेंगे इस्कॉन में भी जब श्रीला प्रभुपाद को एक बार जो है फ्रांसिस्को में हुआ था, कहाँ पे विस्फोट हुआ था, एक बम छोड़ा गया था, तो वहां पे सारे भक्त डर गए। तब उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि अब हम अपनी प्रणाली को थोड़ा चेंज करेंगे। तो राधा कृष्ण की पूजा होते होते उन्होंने नरसिंह भगवान की जो है मूर्ति वहां पे स्थापित करी और बोले आज से सभी मंदिरों में नरसिंह देव की हम प्रार्थना करेंगे, जिससे कि भक्त न डरे और भगवान की जो है जो भगवान सबकी रक्षा करें, क्योंकि नरसिंह देव जो है सबकी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है नरसिंह भगवान को पूजा करते हैं और उनकी करते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और, हाँ, और भक्त जब हम बनते हैं, नहीं तो अगर क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी डिजायर रहती तो क्या होता है, हमारे अंदर हम जो है इच्छाएं लेते रहते हैं और बार बार हमें जन्म मिलता है। तो कहते हैं कि हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि वो हमारे अंदर की सारी जो भौतिक इच्छाएं वो खत्म हो जाए, द्वेष खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने एक प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको समय मिले तो आप इस प्रार्थना को याद कीजिए, आप इसको डेली बोलिए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसी चीजें निकल जाएं, भौतिक आसक्ति ना हो, भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ सकें। तो ये जो प्रार्थना है ये इसीलिए ही बोली जाती है। ठीक है। तो अभी हम खोल लेते हैं 5वां स्कंद, शॉर्ट 5वें स्कंद का 18वां अध्याय का श्लोक संख्या 8। ठीक है। 5वें स्कंद का आप लोग देख सकते हैं, मैं स्क्रीन तो अभी नहीं शेयर कर पाऊंगी, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो मैं करती हूँ, आप सब लोग पढ़ सकते हो जो लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं।
दिखाई दिया आप लोगों को स्क्रीन? यस माताजी। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से पढ़ लेते हैं, इस बुक की तरह लेते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो नोट डाउन कर लो, और आज जरूर जो है ये मंत्र बोल के पढ़िएगा। तो ये हमारे पूरे सेशन का आप लोगों के लिए एक जो है गिफ्ट है, भगवान नरसिंह देव की तरफ से, प्रहलाद महाराज की तरफ से। तो इसको पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जस्ते आविर आविराभिर्वज्रनख व्रजदष्टं कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयं भयमात्मनि भूयष्ठा ओम श्रोम। ठीक है, तो ये पूरा जो है मंत्र है। और ये क्या है? ओम श्रोम। ओम श्रोम मतलब क्या है? ये बीज है, बीज मंत्र है। ठीक है, और हर एक मंत्र के एक ऋषि होते हैं, एक जो है स्वामी होते हैं, और एक बीज होता है। तो ओ श्रोम जो है वो क्या है? बीज है। और ऋषि कौन है इस मंत्र के? ऋषि कौन है इस मंत्र के? जो बोल रहा है, प्रहलाद महाराज। और इसके जो है देवता कौन हुए इसके? जो वो कौन हुए? नरसिंह भगवान, क्योंकि नरसिंह भगवान के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये मंत्र जो है हमें जरूर करना चाहिए। आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू लक्ष्मी नरसिंह देवा, टू लॉर्ड नरसिंह देवा, द सोर्स ऑफ ऑल पावर, ओ माई लॉर्ड, who crosses nails and teeth just like a thunderbolt. Kindly vanquish our demon like desires। तो ये क्या है? हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति की जो डिजायर होती हैं उसको जो है कृपया करके आप खत्म कीजिए। फॉर फ्रूटिव एक्टिविटी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड प्लीज अपीयर इन अवर हार्ट्स। और हमारे हृदय में जो है आइए, आप जो है अपीयर होइए। और उसके बाद एंड ड्राइव अवे अवर इग्नोरेंस। तमोगुण के कारण हमें सारा अज्ञान होता है, और अज्ञान के कारण भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हमारे इस इग्नोरेंस को जो है वहां से हटाइए, हमारे हृदय में आइए और इसको हटाइए। so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world। तो हम इस जगत में ही हमको रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप हमारे हृदय में आते हैं और हमारे जो है इन सब चीजों को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को हटाते हैं, तो हम जो है इस जगत में रहते हुए आपकी भक्ति कर सकते हैं, और हमें फिर किसी चीज से भय भी नहीं लगेगा। आसुरी लोग हमें बहुत डराते हैं, तो हम भय के कारण पीछे हट जाते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको टाइम मिले तो आप जरूर इसको आज तो जरूर भगवान को ऑफर करना, क्योंकि आज नरसिम्हा चतुर्दशी है। तो लक्ष्मी नरसिम्हा चतुर्दशी की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो जब भी टाइम मिले आप लोगों को मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। और शाम को, क्योंकि ये जो घटना हुई थी, ये जो भगवान का जो भगवान ने अवतार लिया था वो शाम के समय लिया था। न दिन हो न रात हो, तो शाम का समय। तो शाम के समय तक हमको व्रत रखना चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो, शरीर की कैपेसिटी हो, उस हिसाब से फलाहार कर सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं, जल पे रख सकते हैं, एकादशी के जो है प्रसादम पे भी रख सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा कर लीजिए, जैसे शरीर आपको अलाउ करे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे हम इसको पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।